नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करने दीजिए, थोड़ा याददाश्त कमज़ोर हो गई है। कल हम लोगों ने पढ़ा था शायद, हाँ, माध्यिका और बहुलक के क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। ठीक है, पवन सीरीज़ के हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए थे आप लोगों को। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या है हमारे सिलेबस में? त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका एकदम बेसिक वाला जो है वही है हमारे सिलेबस में। ठीक, कि इसके जो रेशियोज होते हैं, जो इसके अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, और ये जो त्रिकोणमिति होती है ये आखिर चीज़ है क्या। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग जानते ही हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बाकी तो हम हैं ही। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखिए, जब बात आती है त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति क्या है? जैसे इसमें देखिए, इसका जो शब्द है त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें त्रि एक वर्ड आ रहा है क्या? त्रि। तो त्रि का मतलब क्या है? जैसे हम त्रिभुज के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अब एक कहानी सुनिए ज़रा। हम त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो त्रिभुज क्या होते थे? जो तीन भुजाएं होती हैं उनसे घिरी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज को हमने दो कैटेगरीज के, मतलब दो बेस पर हमने क्या किया था, उनको डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो उनके भुजाओं के आधार पर हमने उनको क्या किया है, वर्गीकृत किया, और दूसरा हमने उनको वर्गीकृत किया किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। किसके? कोण के आधार पर। तो हमने जब पहले वाले में वर्गीकृत किया तो कौन कौन से बने? एक तो बना समबाहु त्रिभुज, एक बना विषमबाहु त्रिभुज, और एक बना था समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनका क्या है, इनका तो अच्छा राजकाज चल रहा था। ठीक, ये अपने में खुश हैं। लेकिन जो कोण के बेस पर हमने क्या किया, वर्गीकृत किया था त्रिभुजों को, तो उसमें क्या हुआ, कुछ अंदर ही अंदर उनके राज्य में क्या हुआ, आपसी विवाद हो गए। जैसे उसमें कौन कौन से त्रिभुज आते थे? एक आता था आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक आता था आपका अधिक कोण त्रिभुज, और एक कौन सा आता है? समकोण त्रिभुज। ठीक, कौन कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का जो है कुछ हो गया झगड़ा इन लोगों से। ठीक, तो इसको वो लोग क्या किए, भगा दिए। कहे कि ऐसा है तुम मेरे राज से निकल जाओ। ठीक, तो इसको वो लोग भगा दिए, तो ये भी गुस्से में निकल गया, बोला हाँ ठीक है, आज तो जा रहे हैं लेकिन हम अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये क्या किया, ये आया अपना, और इसने अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, और उस साम्राज्य का नाम क्या है? उस साम्राज्य का नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है ये पूरा किसके ऊपर बेस है? त्रिकोणमिति जो है ये पूरा बेस है समकोण त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर। ठीक, समझ गए इतना? किसके ऊपर बेस है? समकोण त्रिभुज के ऊपर। अब ये है क्या? तो देखिए, जो त्रिकोणमिति है वो क्या है कि कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हो तो उसके जो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण का मतलब क्या है कि ये समकोण होता है। अब देखिए, कोई भी समकोण हो, क्या हो, कोई भी समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें क्या होगा, एक तो समकोण होगा मतलब कि 90 अंश का, और बाकी जो दो कोण बचेंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या होते हैं कि 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। तो ये क्या होंगे भाई, न्यून कोण ही तो होंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों, जब 90 अंश इसका अकेले ही हो गया, और त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, 90 अंश ये अकेले हो गया, तो ये दोनों लोग कितना, बहुत अगर होंगे तब भी ये 89 अंश हो जाएगा, ये एक अंश होगा, ये एक 89 अंश हो जाएगा, ये एक अंश होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दो कोण तो बन ही रही हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही। ठीक, तो अगर हम एकदम पूरा इनको कर देंगे, एकदम आखिरी सीमा तक भी डिवाइड करेंगे, तो ये 89 अंश हो जाएगा, ये एक अंश हो जाएगा, कितना हो गया, 90।
या फिर ये 89 अंश हो जाएगा, ये 1 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। तभी इनका जो तीनों अंता कोण है इनका योग क्या होगा 180 अंश होगा। ठीक, तो ये बाकी के जो दो कोण बचे इसको छोड़कर ये क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। ठीक, तो ये जो त्रिकोणमिति होता है ये होता क्या है, तो जो न्यून कोण होता है किसी समकोण में, न्यून कोण जो होता है और इसकी जो भुजाएं होती हैं उसी के बीच में जो संबंध होते हैं, जो अनुपात होते हैं, वही क्या कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं क्या होता है त्रिकोणमिति होता है। ठीक, तो यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है, बिल्कुल बेसिक यही है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा न्यून कोणों के बीच के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, इतना चीज़ समझ आया। अब देखिए, देखना क्या है, इनको जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको हम 6 विधियों से लिख सकते हैं। कितने विधियों से लिख सकते हैं, 6 विधियों द्वारा, 6 विधि होते हैं इनको लिखने के। ठीक, तो कौन कौन से 6 विधि हैं, एक को तो हम कहते हैं क्या साइन। ठीक, एक को हम कहते हैं साइन, दूसरे को हम क्या कहते हैं कोसाइन। ठीक, तीसरे को हम कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक, और फिर चौथे को हम क्या कहते हैं कोटेंजेंट। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और क्या होता है सेकेंट, और आखिरी वाला क्या होता है कोसेकेंट। ठीक, ये इतने होते हैं। इनको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में हम इनको लिखते हैं साइन, इसको हम क्या लिखते हैं कॉस, इसको हम क्या लिखते हैं टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को हम क्या लिखते हैं कॉट, सेकेंड को क्या हम लिखते हैं सेक, और कोसेकेंट को हम क्या लिखते हैं कोसेक। ठीक, इतना आया समझ में। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सही कर देते हैं, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। साइन सी साइन डी अच्छा नहीं लगेगा ना। अब मान लीजिए कि ये आपको क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज आपको ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये तो 90 अंश का है, ये कितना है 90 अंश का। तो 90 अंश का जो है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक, ये हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक, ये तो हो गया आपका कर्ण। और ये जो कोण बना हुआ है, अगर हम बात कर रहे हैं साइन ए की, यानी कि ए वाले कोण की हम बात कर रहे हैं, तो एक वाला जब कोण हम एक मतलब ए का जब रेशियो निकालेंगे, ए वाले कोण के जब अनुपात निकालेंगे, तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम ए वाले कोण की बात करेंगे, ए के अगर हम छैयो रेशियो निकालेंगे ये पूरे, तो ये क्या हो जाएगा ए का जब जो सामने वाला भाग वो है भुजा है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और बचा ये तो ये हो जाएगा आधार। ठीक, इतना हो गया। लेकिन अगर हम इसका सी वाले का निकाल रहे हैं, यहाँ पे ए लिखा है ठीक है, लेकिन अगर हम सी वाले का निकाल रहे हैं, जैसे ये तो साइन ए का मान हम निकालेंगे तब तो यही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए हम साइन सी की बात कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो जिस कोण का हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। ठीक है, और उससे जो अटैच भुजा होती है वो दूसरी वाली कर्ण को छोड़कर वो क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं साइन ए, ठीक है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा साइन ए, ये है ए। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्या होता है, ये छोटा सा सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, बहुत लोगों को याद भी होगा, लाल बटा कक्का, हिंदी में ये कहते हैं
और अंग्रेजी में अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस, ठीक है। लंब आधार लंब, कड़ कड़ आधार, ठीक। तो जो आपको समझ में आए वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका काम क्या है, तो जो पहले वाला ये लंब बटा कड़ जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे पहले वाला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है लंब, इसका मतलब क्या हुआ लंब, ठीक है। और के से क्या हुआ कड़, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन का, ठीक। और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का ठीक इसका वो हो जाएगा उल्टा। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि इसका व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा आपको जब साइन के लिए होगा तो ये लंब बटा कड़ हो जाएगा, और जब कॉस की हम बात करेंगे तो ये कड़ बटा लंब हो जाएगा, ठीक। जब हम बात करेंगे कॉस की नहीं कोसेक की, साइन बटा क्या साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कड़, और कोसेक का क्या हो जाएगा कड़ बटा लंब, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटा कड़ होगा, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है व्युत्क्रम, तो वो क्या हो जाएगा कड़ बटा आधार। टेन का क्या हो जाएगा लंब बटा आधार होगा, और कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो साइन ए क्या हो जाएगा, ये है साइन ए आपका, ठीक। साइन ए क्या होता है, साइन ए आप यहाँ से देख रहे हैं लंब बटा कड़, तो लंब यहाँ पर क्या है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, यानी कि लंब यहाँ पे इस त्रिभुज में क्या है BC है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका BC, और कड़ क्या है AC है, कड़ AC तो है, तो ये आपका हो जाएगा AC, ठीक। ये हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं कॉस ए का, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉस ए का क्या होता है आधार बटा कड़, क्या होता है आधार बटा कड़, और आधार क्या है AB है, और कड़ क्या है AC है, तो ये क्या हो जाएगा AB बटा AC, ठीक। जब हम बात करेंगे tan A की तो वो क्या हो जाएगा, तो tan A क्या हो जाएगा, ये है लंब और ये है आधार, साइन कॉस tan, ठीक। ये पहले क्या है साइन है, फिर कॉस है, फिर tan है, तो tan क्या है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार मतलब क्या हो जाएगा लंब यहाँ पर है BC, ठीक, लंब है BC, और आधार आपका क्या दिया हुआ है AB है, तो BC बटा AB हो गया, ठीक। अब कॉट A क्या होगा, तो कॉट A हमने क्या कहा था कि 1 बटा tan A, यानी कि tan A का व्युत्क्रम, तो ये क्या हो जाएगा AB बटा BC हो जाएगा, और वहाँ से भी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, और आधार यहाँ पे है AB और लंब है BC, तो क्या आ जाएगा AB बटा BC। अगर हम बात करेंगे सेक A की, तो सेक A क्या हो जाएगा, तो सेक A हो जाएगा कड़ बटा आधार होता है, और कड़ यहाँ पर है AC, और आधार क्या है यहाँ पर AB, और सेक A क्या होता है, सेक A होता है कॉस का व्युत्क्रम, क्या होता है सेक A जो है वो क्या है कॉस A का व्युत्क्रम है, यानी कि 1 बटा कॉस A बराबर सेक A, या फिर 1 बटा सेक A बराबर कॉस A, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AC बटा AB भी लिख, मतलब यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं AC बटा AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC बटा AB। और अगर हम बात करें कोसेक A की, तो कोसेक A क्या हो जाएगा भाई, तो कोसेक A क्या हो जाएगा साइन A का व्युत्क्रम होता है, तो BC बटा AC है, तो ये क्या हो जाएगा हम इसको यहीं से लिखते हैं AC बटा BC। तो ये हमने किया है, ये हमने A वाले कोड़ों को लिखा है, क्या किया हमने, ये जो A वाला कोड है इसके सारे रेशियोज़ को हमने लिखा है अभी, ठीक है, इसके सारे अनुपात को हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे C वाले अनुपात को लिखेंगे, ठीक। तो साइन C बराबर कॉस C बराबर tan C बराबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक C बराबर, यहाँ पर लिखते हैं सेक C बराबर, यहाँ पर लिखते हैं कॉट C बराबर। अब देखिए सवाल, हमें निकालना क्या है, C के अनुपात निकालने हैं। तो हमने क्या कहा था
कि कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो 90 के सामने वाला ही होगा, ठीक। लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। तो जब हम ए के रेशियो निकाल रहे थे तो ए के सामने वाला लंब था और ये आधार था। अब जब हम सी के रेशियो निकालेंगे तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जिसकी सरकार हो या फिर जिसके घर में प्रधानी हो वही क्या है, समझ लो उसी के घर का कोई क्या है, ये कोई वैकेंसी निकली या कुछ भी निकली तो उसी के घर का क्या हो गया, हो गया। तो ऐसे होता है ना, जिसके पास पावर है वही क्या है। तो देखिए जब ये पावर ए के पास था तो क्या था, पावर ए के पास जब था तो इसके सामने वाला क्या था, लंब था, ये आधार था। अब क्या हुआ, जब सी के पास पावर आया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। मतलब आधार को ये अपने पास बुला लिया जब इसके पास पावर आया, और इसके पास जब पावर था तो आधार को ये अपने पास रखा हुआ था, ठीक। इतना समझे। अब हमें क्या करना है, जो सी है इसका क्या करना है, इसका हमें रेशियो लिखना है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, साइन सी की। तो साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक। हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब अब क्या है, तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। तो अब क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ठीक। हम जब बात कर रहे हैं कि कॉस सी का मान क्या होगा, तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार क्या है, बी सी है और कर्ण है ए सी। तो कॉस सी का मान हो जाएगा बी सी बटा ए सी। जब बात करेंगे हम टेन सी का, तो लंब बटा आधार, लंब है ए बी और आधार है बी सी, ठीक है। तो टेन सी का मान क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब हमें लिखना है कोसेक सी का मान। तो कोसेक सी का मान आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि साइन सी का क्या होता है, कोसेक सी व्युत्क्रम। साइन सी बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक सी, और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बटा साइन, ठीक। ये होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम, ठीक। तो साइन सी का मान है ए बी बटा ए सी। तो कॉस सी का क्या, सॉरी कोसेक सी का क्या हो जाएगा, तो जब 1 बटा ए बी बटा ए सी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच गया है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे मान लो 1 था तो यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी। तो ये कोसेक सी का मान कितना आ गया, ए सी बटा ए बी आ गया। जो नीचे था वो ऊपर अंश में पहुंच गया और जो अंश था वो हर में आ गया, ठीक। इसी तरह से कॉस सी का व्युत्क्रम होता है सेक सी। तो ये क्या है, बी सी बटा ए सी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए सी बटा बी सी, ठीक। इसी तरह से टेन सी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट सी। तो ए बी बटा बी सी लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी, ठीक। तो ये इतने क्या है, इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम इसको लिख सकते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी, ये सब क्या हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, हमने इसको व्यक्त किया है इसमें, ठीक है। ये क्या है, ये रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक। इतनी चीज़ें आई समझ में। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस कोण का हमें निकालना है रेशियो या फिर अनुपात, उसका क्या हो जाएगा, उसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, सी का निकाला है तो सी के सामने की भुजा लंब हो गई। जब मैंने ए का निकाला था तो ए की सामने की भुजा लंब थी और बगल का आधार था, ठीक। कर्ण जो होता है वो 90 अंश के सामने का भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा वो फिक्स होता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो मैंने बताया है एल ए एल बटा में क्या होगा, के ए। जब साइन के किसी भी कोण का निकालना रहेगा
तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। जब कॉस के किसी भी कोण का निकालना होगा तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। जब टैन के किसी भी कोण का निकालना होगा तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। जब कोसेक के किसी भी कोण का निकालना होगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये उल्टा चलने लगेगा, ठीक है। जब सेक का कोई भी कोण निकालना होगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और जब कॉट का निकालना होगा तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। ये है, ठीक। तो साइन का निकालना है तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस का निकालना है तो आधार बटा कर्ण, टैन का निकालना है तो लंब बटा आधार। इसी तरह से जब कॉट का निकालना है तो आधार बटा लंब, उल्टा। इसी तरह जब सेक का निकालना है तो कर्ण बटा आधार, कोसेक का निकालना है तो कर्ण बटा लंब, ठीक। अब इसमें आगे क्या है, तो आगे इसमें क्या है, इसके कुछ अनुपातों में संबंध होता है, तो वो देख लीजिए क्या होते हैं। जैसे साइन थीटा और ये गुणे का निशान है, ठीक है। और क्या लिखने जा रहा था भाई, कोसेक लिखना था। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। सेक थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा इनका जब गुणा होता है तो 1 होता है। साइन थीटा बटा में क्या होता है, जब कॉस थीटा, तो ये क्या होता है टैन थीटा, 1 नहीं टैन थीटा, ठीक। और कोई होता है, साइन बटा कॉस हो गया टैन, और कोई होता है, इसी का उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक। तो ये कुछ क्या होते हैं, इनके जो आपसी संबंध हैं वो हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को इधर रखें और कोसेक थीटा को इधर जब भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा। तो ये घुमा फिरा के क्या लिखा है, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। कोसेक थीटा को इधर भेजेंगे फिर गुणे में होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और तो कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा, अगर कोसेक को इधर रखें साइन को इधर भेज दें तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि जब व्युत्क्रमों को दोनों आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपके सामने अगर एक संख्या लिखी हो 5 और आप इसके व्युत्क्रम सब जब इसको गुणा करेंगे, 1 बटा 5 इसका व्युत्क्रम हुआ, इससे जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 ही तो आएगा। तो वही है, जब व्युत्क्रमों का गुणा हो रहा है तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक। ये व्युत्क्रम ही है सब। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, और इसको क्या लिखते हैं,
अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक, इसी को हम ये लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और हम इसी को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक, और हम इसी को क्या लिख सकते हैं, वो तो हो ही गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो tan थीटा गुणे कॉस थीटा। और कॉस, अगर क्या नाम है इसका, ये भाई कॉस थीटा, कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा गुणे में साइन थीटा। ठीक, गुणे में साइन थीटा। तो ये सब क्या है, इनके आपसी रिलेशन है, आपसी संबंध हैं। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है। ये अगर आप मेन वाला जानते रहेंगे तो ये सब आप अपने आप ड्राइव हो जाएगा। ठीक, या फिर केवल आप अगर ये जानते हैं कि ये क्या है, इतने केवल आप एक लाइन जानते हैं कि ये क्या है, जो साइन है वो कोसेक का व्युत्क्रम है, जो सेक है वो कॉस का व्युत्क्रम है, जो टैन है वो कॉट का व्युत्क्रम है, तो इतना भी काफ़ी है। और आप क्या जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक, तो इतना काफ़ी है। इसमें कुछ क्या होती हैं, सर्वसमिकाएँ भी होती हैं। सर्वसमिकाएँ क्या होती हैं, 3 सर्वसमिकाएँ हैं इसमें, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ हम जिनको कहते हैं। भाई मिट जाओ एक बार फिर से। लिखेंगे क्या, त्रिकोण मितीय सर्व समीकाएं। ठीक, होती क्या हैं, तो पहली सर्व समीका बहुत ही रटा होगा, आप लोगों को एकदम से जुबान पर होगा। ठीक है, सब जानते होंगे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, पहली सर्व समीका आपकी ये है। दूसरी क्या है, तो दूसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, पहले सेक वाला लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये 3 क्या हैं, सर्व समीकाएँ हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ। ठीक, क्या हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा को निकाल, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, जब कॉस स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपको ये क्या करना हो, इसके माध्यम से दिखाना हो, साबित करना हो, मान लीजिए ये क्या है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका कोण है थीटा।
थीटा है तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो गया आप क्या बोलते हैं उसको भाई, लंब, ठीक। ये हो गया आधार, और इसको क्या बोलेंगे हम फिर, सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाली कर्ण, है ना। अब जैसे आपको क्या करना है, साबित करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, लाल बटा कक्का, जानते हैं ना, लाल बटा कक्का। आपको निकालना क्या है भाई, साइन थीटा। तो क्या होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब को हम क्या लिख दें, ए बी लिख दें, चलिए लिख दिए ए बी। तो लंब हो गया ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला वाला प्रूफ। तो लंब हो गया आपका क्या, ए बी, और बटा में क्या है, कर्ण, और कर्ण है ए सी, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन थीटा का मान हो गया ए बी बटा बी सी, और है क्या इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या है भाई, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और आधार है बी सी और कर्ण है ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिखो, बी सी बटा ए सी, इसका स्क्वायर, ठीक। और आपको प्रूफ क्या करना है, बराबर में 1, ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं इसको हल करने पे आता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो होल स्क्वायर है, तो मतलब अंश का भी स्क्वायर होगा, हर का भी स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बी स्क्वायर होगा बटे में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, यही तो होगा। ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर होगा बटे में क्या होगा, ए सी स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसमें क्या है, हर है समान, यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए सी स्क्वायर। तो जब हर समान हो तो इसको क्या जोड़ने में कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक। तो ए सी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया हमने, और ये क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए आप कि ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ये है ए बी स्क्वायर, ये है बी सी स्क्वायर। तो आपने एक प्रमेय सुना होगा, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या होता है कि जो लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर होता है, उसका जो योग होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से लंब क्या है, ए बी स्क्वायर, आधार क्या है भाई, बी सी स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, यही तो होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर आपने क्या निकाला कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और बटे में तो ए सी स्क्वायर है ही, ये रहा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, कट गया, बराबर में क्या आया, 1। और आपको क्या निकालना था, यही तो निकालना था, तो हो गया साबित। इसी तरह से जब इसका निकालेंगे सेक का टेन का, तो ये भी आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब कोसेक का कॉट का निकालेंगे तो भी आएगा, ठीक। तो ये है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आज कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट आप जान जाएंगे तो क्वेश्चन हम करा देंगे। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल कराएंगे, ठीक है।
अगर क्वेश्चन कराने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। टाइम देख लें एक बार, 35 मिनट। हाँ, तो कॉन्सेप्ट ही हो भी पाएगा आज। अब देखिए, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। कौन कौन से कोड? तो जो मेन कोड होते हैं, जो विशेष होते हैं, जो नॉर्मल आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो एक तो आता है किसका, 0 अंश का, फिर 30 अंश का, फिर 45 अंश का, फिर 60 अंश का, फिर 90 अंश का। ठीक, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, इधर हम लिख देते हैं क्या, ये तो हो गया आपका कोड। ये क्या है, कोड है। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, मैं पूरा टेबल बना दूंगा। मेज वाला टेबल नहीं है ये, बैठने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये सारणी वाला टेबल है। क्या है, हाँ, सीधा खींच जाओ, सांप जैसे खींच रहा है, तिरछा तिरछा। अब देखिए, आपको अगर ये कोड लिखना हो या कोड अगर नहीं याद हो रहे हैं तो आप कैसे याद करेंगे, तो देख लीजिए। आप पहला वाला क्या करिए, याद कर लीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये है आपका साइन का। तो साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 60 अंश का मान √3/2। साइन 90 अंश का मान 1। ठीक, इतना हो गया। अब कॉस का अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो जो इसको क्या करिए, उल्टा इधर से लिखते चले आइए, तो ये हो जाएगा कॉस का। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 अंश जो होगा, कॉस 0 अंश, वो साइन 90 अंश के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ हम लिखेंगे 1। यहाँ पे लिखा है √3/2, हम यहाँ लिखेंगे √3/2। यहाँ पे लिखा है 1/√2, हम यहाँ लिख देंगे 1/√2, इसके नीचे ही। ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2। ये है 0, तो ये हो गया 0। ठीक, इसको इधर से लिखते चले आएंगे तो ये हो जाएगा किसका, कॉस का। ठीक, जो यहाँ है वो यहाँ आ गया, जो यहाँ है यहाँ आ गया, जो यहाँ है यहाँ, जो ये है ये आ गया, जो ये है यहाँ आ गया। ठीक, ये हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। ठीक, अब आपको लिखना है टेन का, तो यह साइन का तो यहाँ से हो गया था, चलो ठीक है। कॉस का हम इधर उल्टा लिखते चले आए, हो गया, ये भी मान लिए। टेन का कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही तो होता है। तो अगर आप टेन 0 अंश का मान निकालना है तो साइन 0 अंश को क्या करें, कॉस 0 अंश से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान है 0,
और बटा में क्या हो जाएगा कॉस 0 अंश का मान क्या है 1 है, तो 1 से 0 को भाग देंगे तो क्या आया 0 आया, ये 0 हो गया। 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, तो ये 2 इस 2 से कट गया, क्या आ गया 1/√3, यही तो आया 1/√3, ठीक है। तो ये आ गया 1/√3। √2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो ऊपर वाला है साइन वाला उसको कॉस वाले से भाग देना है बस। यहाँ साइन वाले को कॉस वाले से भाग दीजिए, यहाँ 1/√2 को 1/√2 से भाग दीजिए, 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 को 1/2 से भाग दीजिए तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3। यहाँ पर जब 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 0 एकम 0, फिर 1 बचा 0 एकम 0, फिर 1 बचा 0 एकम 0, तो यह ऐसे ही आता चला जाएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं अंग्रेजी में इनफाइनाइट या इनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड, और हिंदी में कह सकते हैं उसको अपरिभाषित। क्या कह सकते हैं अपरिभाषित। अब हमें कॉट का लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो tan वाला इधर से लिखते चले आइए, ये हो जाएगा कॉट का, ये हो गया, यहाँ पर अपरिभाषित आ गया, ये √3, ये हो गया √3, ये है 1, ये हो गया 1, यह है 1/√3, ये हो गया 1/√3, ठीक। ये है 0 तो ये हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको लिखना है सेक का, तो सेक का कैसे लिखेंगे भाई, चलो tan का तो जुगाड़ हो गया था, साइन बटा कॉस कर दिए आ गया, लेकिन सेक का कैसे लिखेंगे, समस्या तो है ये है ना। तो देखिए आप क्या जानते हैं, आप कुछ जानते हैं और आप चाहें तो वो कर सकते हैं। जो सेक होता है वो क्या होता है, क्या होता है, जो सेक वाला होता है वो किसका, वो व्युत्क्रम होता है, हैं? सेक थीटा बराबर हमने बताया था ना कि 1 कोसेक नहीं 1 कॉस थीटा ये होता है। तो कॉस थीटा में जो लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, ठीक। तो वो आ जाएगा सेक में, तो कॉस वाले का व्युत्क्रम आ जाएगा सेक में, यही तो होगा, है ना। और tan वाले का व्युत्क्रम आ गया इसमें कॉट में, और साइन वाले का व्युत्क्रम आ जाएगा कोसेक में, ठीक। तो सेक जो लिखना है हमें सेक का वो कैसे हो जाएगा 1/cos थीटा। तो यहाँ पे cos 0 अंश का मान है 1, तो 1/1 करेंगे तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक। सेक में 1 ही रहेगा। √3/2 है तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है 1/√2 लिखा है तो इसको जब पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। ये 1/2 लिखा है तो इसको जब पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0/1 लिखा है तो इसको जब पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। 1/0 का मान क्या हुआ अपरिभाषित। कोसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ हो जाएगा 2, जो यहाँ लिखा है यहाँ आ गया, जो यहाँ लिखा है यहाँ आ गया, ये तो यहीं पे आ जाएगा क्योंकि ये बीच का है बिल्कुल भाई। और ये 2/√3 है तो ये यहाँ आ जाएगा 2/√3, और ये 1 जो है आ जाएगा आपका यहाँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक कोण का भी मान निकाल सकते हैं। अगर इसमें से साइन वाले में से किसी एक कोण का पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस कोण का आप सारे में कॉस tan कॉट सेक कोसेक किसी में भी निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह से साइन को आप इधर से उल्टा करते चले आइए तो निकल जाएगा, साइन का उल्टा व्युत्क्रम कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा। कॉस का आप इधर से साइन का उल्टा इधर से करते चले आएंगे तो कॉस मिल जाएगा, और कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक मिलेगा, और साइन को जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan का, और tan का फिर क्या होता है व्युत्क्रम कॉट हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपके क्या हैं साइन का याद कर लीजिए और बाकी सारे निकलते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे क्या होंगे निकलते चले जाएंगे।
अब क्या है भैया, अगला चीज़ क्या बताने वाला हूँ मैं। तो अगला चीज़ जो है वो है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, ये क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी वाला मैं थोड़ा अपनी सुविधा के लिए लिखा हूँ। ठीक है, तो देखिए पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ये बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो 90 अंश हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद पूरक कोण बोलते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं, दो कोणों का जब योग 90 अंश होता है तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी तरह से जब इसमें हम करते हैं तो जैसे ये होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि साइन वाला अगर मान लीजिए एक कोण आपको पता है तो दूसरा इसमें से निकालना है। ठीक, तो वो चीज़ है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये हो जाता है आपका किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर। ठीक, साइन कॉस हो गया टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, तो ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब मान लीजिए आपको एक दे दिया जाता है, जैसे क्या दे दिया जाता है, मान लीजिए साइन 90 माइनस 30, साइन 60 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 के बराबर, सॉरी साइन कॉस 30 के बराबर। ठीक है, अब आप बताइए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, तो कॉस 30 अंश का मान भी होता है √3/2। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक,
तो इस पे बेस क्वेश्चन जो होंगे कल के क्लास देखना, तो कल वाले क्लास में मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो इस पे बेस भी क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें मैं बता दूंगा। और इसको समझने के लिए एक और अच्छा चीज़ क्या है, तो वो ये है, क्या, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चतुर्थांश वाला जिसमें होता है, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। इसको कौन सा बोलते हैं, दूसरा चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, तीसरा। और इसको क्या बोलते हैं, चौथा। ठीक, ये आपका है 0 अंश, क्योंकि ये लाइन भाई ऐसे ही पड़ी है तो 0 अंश का ही होगा। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा बिल्कुल सिधाई पे, तो ये क्या हो गया, 90 अंश का कोण बन रहा है ना, ये 90 अंश वाला। तो ये कितने अंश का हो गया, ये हो गया 90 अंश का। जब ये यहाँ पहुँच गया तो क्या हो गया, बिल्कुल एकदम सीधा हो गया, तो ये कितने अंश का बन रहा है, 180 अंश का। और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो कितने अंश का होगा, 270 अंश का। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है पहला वाला चतुर्थांश, इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे जो संख्याएं, सारे जो यहाँ पे रेशियोज हैं, ये सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक, सभी प्लस। ठीक, इसमें क्या होता है, एस, इसमें साइन और कॉस, इसमें क्या होता है, साइन और कॉस, बस ये दो प्लस होते हैं, और बाकी जो बचते हैं अदर, वो क्या होते हैं, माइनस। ठीक, थर्ड वाले में क्या होता है, ए एस टी, टी मतलब क्या हुआ, टेन। तो टेन और कॉट क्या होता है इसमें, टेन और कॉट, ये दोनों होते हैं प्लस में, और बाकी जो बचते हैं वो सारे हो जाते हैं माइनस में। और इसमें क्या बचा, सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक जो होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है, और बाकी जो बचते हैं वो सारे होते हैं माइनस में। ठीक, तो देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे इसी में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है। ठीक, और इसमें सब में क्या कहा गया है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 से जब कम की बात हो रही है तो वो सब पहले वाले चतुर्थांश में ही तो गिरेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सब पॉजिटिव है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा तो उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर यही चीज़ मैं बोलता कि साइन 90 प्लस थीटा, तो वो तो होता कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा वो होता साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉस सेकेंड वाले में तो होता है पॉजिटिव, तो इसलिए 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो साइन कॉस तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा इस वाले चतुर्थांश में। अगर हम 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तब क्या होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको हमने क्या किया था, याद करने के लिए इस तरह से हमने याद किया था, ए एस टी सी, यानी कि ए का मतलब हुआ ऑल, तो ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब हुआ साइन, तो साइन और साइन के बगल में जो है साइन कॉस एक साथ ही बोलते हैं ना, तो साइन और कोसाइन, यानी कि साइन और कॉस जो है वो पॉजिटिव। टी से क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी से क्या हो गया, सेक और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव। तो ए एस टी सी, तो इस तरह से हमने याद कर रखा है इसको। ठीक, तो ये होते हैं इसके जो पूरक कोण होते हैं वो।
अब देखिए कुछ सूत्र हैं जो कि हमें इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, तो उन सूत्रों को देख लीजिए आप, ठीक है। पहला सूत्र क्या है, साइन 2a। तो साइन 2a क्या होता है, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a कॉस a, ठीक। दूसरा सूत्र क्या है, कॉस 2a, क्या है, कॉस 2a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, और किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आया, ये तीनों क्या है, इसी से यहीं से निकल जाएंगे, अगर निकालेंगे आप तो यहीं से निकल आएंगे तीनों, ठीक है। तीसरा सूत्र जो है वो क्या है, साइन a प्लस बी का, ठीक। क्या है, साइन a प्लस बी। ये सारे सूत्र याद कर लीजिएगा, ये जब सूत्र आपको पता रहेंगे डायरेक्ट ना, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये होता है। चौथा क्या है, साइन a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, प्लस की जगह बस माइनस हो गया, ठीक। पांचवा क्या है, पांचवा है कॉस a प्लस बी, क्या है, कॉस a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, ठीक। छठवां सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी, क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, ठीक। और सातवां सूत्र क्या है, तो सातवां सूत्र है tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ठीक। आठवां अगर बचा तो वो क्या है, क्या बचा, अच्छा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो tan a माइनस tan b बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a tan b, ठीक। तो ये सारे सूत्र क्या है, इस चैप्टर में क्वेश्चन करने में क्या होंगे, सहायक सिद्ध होंगे, ठीक। तो इस सूत्रों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चंस करने की, और कल मैं इसके क्वेश्चंस की क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, 1 घंटे भी हो गए, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शुभ रात्रि।